18% की रैली देखी है इस एफएनओ में और आपको रचना जी कह रहे हैं बाय ऑन डिप्स का इस्तेमाल कीजिए। कल स्टॉक में जो गिरावट आई, अब यहाँ पर एक लॉन्ग कॉल आपको आती हुई दिख रही है 477 और फिर 480 का लक्ष्य आज के लिए रचना जी आपको देती हुई दिखेंगी। हमारे आखिरी कॉल लेने के सदस्य हैं श्री मयूरेश जोशी साहब। जोशी साहब, स्वागत है आपका। बताइए कौन सा जोशीला काउंटर आप प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के लिए आज के दिन। मॉर्निंग शैल सर, मॉर्निंग हेमंत जी, और गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी ऑन द पैनल। तो मेरे ख्याल से आई थिंक पहले तो दो चीजें, एक जो इमर्जिंग मार्केट्स का एक आउटलुक दिया गया था फॉरेन ग्लोबल फर्म्स के पास और ग्लोबल मैनेजर्स के पास, 2021 का जो ट्रेड उभर के आ रहा है वो है इमर्जिंग मार्केट थीम एंड इंडिया इज द बेस्ट प्लेस्ड इन दैट। इसलिए कल की जो प्रॉफिट बुकिंग आई थी, शायद मार्केट कंसोलिडेटेड हो, थोड़ी और मुनाफा वसूली दिखे, बट मार्केट्स आर इन फाइन फेटल एंड इंडिया इज बेस्ट प्लेस्ड। दूसरा शेल सर, जो आप डिस्कस कर रहे थे इन टर्म्स ऑफ दिसंबर सीरीज में मार्केट की मूव कैसे रहती है, यूएस मार्केट में पिछले 70 साल में 52 times market has rallied in December, which is 75% on the S&P. इसलिए आई थिंक कोई घबराना नहीं चाहिए, ब्रॉडर मार्केट्स पे बिल्कुल फोकस रखना चाहिए एंड इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आर इंप्रूविंग। गुजरात गैस, ये मेरी कन्विक्शन पिक रहेगी आज के लिए। मुझे लगता है आई थिंक जैसे नंबर्स आए और जो गैस कंपनीज के आई थिंक वॉल्यूम ग्रोथ हुई है स्पेसिफिकली फॉर गुजरात गैस, इंडस्ट्रियल यूनिट्स मोरबी में बहुत अच्छी तरह से आई थिंक अनलॉक फेज के बाद वापस ओपन अप हुए हैं, तो वॉल्यूम्स हैव ग्रोन क्वाइट ट्रेमेंडसली। एट द सेम टाइम आई थिंक जो नीरज भाई एक आउटलुक देते हैं गैस कीमतों के ऊपर, गैस कीमतें have come at an all time low, और अगर बढ़ती भी है तो एक पास थ्रू फैक्टर बिल्कुल रहता है जो मार्जिन्स को अफेक्ट नहीं करता। तीसरा, आई थिंक बैलेंस शीट स्ट्रेंथ बहुत जबरदस्त है, ROEs compared to IGL and MGL are far better। और फोर्थ, व्हेन कैश फ्लोज आर टेकन इनटू अकाउंट, और अगर हम और पोल्यूटिंग एरियाज की बात करें जो शायद सरकार ला सकती है, तारापुर हो, दहेज हो, you're probably looking at भावनगर as well, and industrial residential areas like वसई, विरार, थाने, तो मुझे लगता है वॉल्यूम ग्रोथ भी काफी जबरदस्त हो सकती है। आई थिंक गुजरात गैस एक शायद कन्विक्शन पिक रहेगा फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। और दो चीजें जोड़ना चाहता हूँ हेमंत जी, आई थिंक वो आप आपका ग्रीन बॉल बिल्कुल करिए, और शेल सर दो अलग अलग पार्टी लेनी है राजेश जी और गाबा जी से। आप जो फोटो लगाते हैं लड्डू के, ऊंधियों के, थेपले के, इतनी भूख लगती है कि मुझे रात को ही मंगाना पड़ा। ये सर देखिए, तो आपकी पहली रिक्वेस्ट ये देखिए ग्रीन बॉल में लेकर आया हूँ। मुझे मालूम था आप इसकी डिमांड करेंगे और मैं इसको ड्रॉर में नीचे छोड़कर नहीं आया हूँ। देखिए मैं लेकर आया हूँ, और ये जो है ना, ये देखिए ये आज मिड कैप्स के लिए ऐसे उछलने वाली है, ये बात भी पक्की है। और ये क्यों उछलने वाली है ये आपको बताएंगे यतिन बिल्कुल तैयार है। और दूसरी बात, मैं आपके साथ बिल्कुल हूँ, दो पार्टी तो बनती हैं ये लोग पैसा बचाने के चक्कर में। देखिए, और ये राजेश जी ने कहा था हम जॉइंट पार्टी देंगे। राजेश जी ये सब नहीं चलेगा, मतलब ऐसा नहीं हो सकता, हमें अलग अलग ही पार्टी चाहिए। मयूरेश जी थैंक यू सो मच याद दिलाने के लिए, ये मैं बोलने वाला था लेकिन फिर हम दूसरे एक्सपर्ट के पास चले गए, तो ये कंजूसी नहीं चले। राजेश जी ऐसा तो मत करिए आप, मतलब इतना लंबा घूम के आ रहे हैं, छुट्टी मनाकर आ रहे हैं, नई गाड़ी ले रहे हैं, तो पार्टी तो अलग अलग ही देंगे। गाबा जी से हम अलग से बात कर लेंगे, आपकी तरफ से प्रस्ताव आया था इसीलिए सर ये आप ही के लिए है, तो पार्टी तो दो होंगी, है ना सर? बिल्कुल। और वैसे तो हम लोग आपको आमंत्रित कर नहीं सकते अपने स्टूडियोज पे, पैंडेमिक के लिए पार्टी कर लेंगे। नहीं हेमंत जी, सारे होटल खुले हुए हैं, आप क्या बात कीजिए। लेकिन दूसरा तरीका ये है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना अलग अलग जगह पर, तो आजकल एक नया कंसेप्ट आया है, मैं एक दिन शैल जी को भी बता रहा था, वो ये है कि आप एक केटरर से कहिए कि ये आप पार्टी में रखना चाहते हैं। और आजकल क्रिएटर्स ऐसे भी हो गए हैं, वो पूरे बॉक्सेस जो हैं वो जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं उन सब के घर पे डिलीवर कर देते हैं, और उसके बाद फिर जूम पर मीटिंग करते हुए वही सब भोग आप कर सकते हैं। तो सर टेक्नोलॉजी ने हमें देखिए बहुत सारा कुछ चीजें सिखा दी हैं, इस पर हम लोग बात करेंगे शो के बाद, क्योंकि यतिन इंतजार कर रहे हैं बताने के लिए कि ये ग्रीन बॉल जो है वो बाउंस क्यों करने वाली है। यतिन बताइए, सबसे बढ़िया खबर तो दरअसल आप ही के पास है, सेबी ने आखिरकार सुन ली। तो देखिए हेमंत, आज सेबी की बोर्ड मीटिंग भी है जी हाँ, लेकिन क्योंकि आपने तेजी की बात छेड़ी है तो सेबी का बहुत अहम फैसला येस्टरडे आया, एक सर्कुलर आया जहां मार्जिन पे रेगुलेटर ने बात की। देखिए इसके अंदर दो कैटेगरीज की है सेबी ने, एक नॉन एफएनओ स्टॉक्स के लिए और एक एफएनओ स्टॉक्स के लिए। तो जो येस्टरडे का सर्कुलर आया है वो नॉन एफएनओ स्टॉक्स के लिए आया है, खास करके मिड कैप स्टॉक्स के लिए आया है। इस नियमों के तरह हिसाब से जो कैश मार्केट में नॉन एफएनओ स्टॉक्स के लिए मार्जिन बढ़ने वाला था वो हाल फिलहाल सेबी ने इनडेफिनेटली पोस्टपोन कर दिया है।
तो जो एक्स्ट्रा मार्जिन आपको देना होता था इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, लेवरेज ट्रेडिंग के लिए, तो वो सेबी ने हटा दिया है फॉर द टाइम बीइंग। और 26 वीडियो में आगे बढ़ने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है वहाँ पे क्लिक करके इंडिया के नंबर 1 ब्रोकरेज हाउस जीरोधा के साथ जुड़िए, जहाँ पे आपका ब्रोकरेज 0 लगेगा, और अगर लगेगा तो वो भी सिर्फ 20 रुपये इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। नवंबर की क्लोजिंग से ये फैसला लागू होगा। तो आज का जो क्लोज आएगा उसके बाद से जो मार्जिन कैलकुलेशन ब्रोकर्स करते हैं तो कहीं ना कहीं उसका सीधा फायदा जो है काफी सारे लोगों को मिलेगा। इसके अलावा 20 मार्च को ये मार्जिन बढ़ना था और कई फेजेस में मार्जिन 40% तक चले जाता था इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, तो ये अब नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि जो आप डे ट्रेडिंग करते हैं, बीटीएसटी करते हैं, तो इसमें सीधे सीधे छोटे निवेशकों का फायदा होगा, ट्रेडर्स का फायदा होगा, क्योंकि पहले जो मार्जिन शेल आउट आपको करना था वो आपको अब नहीं करना होगा। तो ओवरऑल बेसिस पे ये एक बड़ा फैसला आया है। अच्छा, ये जो मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट सेबी ने एफएनओ स्टॉक्स के लिए लागू की थी वो भी हटा दी गई है। तो इसके अंदर ऐसा था कि अगर 5 दिन के भीतर कोई स्टॉक 10% का मूवमेंट देता है तो उसका मार्केट वाइड लिमिट जो है 50% कर दिया जाता था। इसका मतलब ये है कि काफी सारे स्टॉक्स बैन में चले जाने की कगार पे थे, तो अब ये भी फैसला रिवर्स कर दिया है सेबी ने। तो बहुत बड़ी 2 चीजें हैं कि सबसे पहले जो नॉन एफएनओ कैश स्टॉक्स पे जो मार्जिन बढ़ने वाला था उसको सेबी ने रोक दिया है, और दूसरी बात कि जो एफएनओ ट्रेडिंग में 10% से ज्यादा का मूवमेंट कोई स्टॉक में आ जाता, उसके अंदर जो बदलाव मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट में किए जाने थे वो भी सेबी ने अभी रोक दी है। तो 2 फ्रंट्स पे सेबी ने एक पॉजिटिव सर्कुलर जारी किया है। तो हेमंत जी, इसके 2 फायदे मुझे एकदम आते हुए दिखते हैं। एक, दिन की जो डेली वॉल्यूम्स थी जो लगभग 25% कम हो गई थी 2 महीने के मुकाबले पहले, वो आपको वापस आती हुई दिखेंगी, और ब्रोकरेज स्टॉक्स अब आपको दोबारा तेजी में आते हुए दिखेंगे, क्योंकि ये सारी जो डे ट्रेडिंग के नियम थे इनकी वजह से आपने बहुत जबरदस्त एक लैक देखा वॉलेटिलिटी में भी और ब्रोकरेज इनकम्स में भी। तो जितने भी लिस्टेड ब्रोकरेज स्टॉक्स हैं वो आपको पिछले 2 दिन से बहुत शानदार तेजी में आते हुए दिख रहे हैं, और यही कारण शायद था कि वहां पर आपको जो इंट्राडे मूवमेंट था आपको हरे निशान में दिखा। खासतौर पर रिटेल ब्रोकिंग कंपनियां, देखिए रिटेल ब्रोकरेज, रिटेल जो ब्रोकिंग वाला पार्ट है वो बहुत ड्राई अप हो गया था। और अगर आप बात करें ब्रोकिंग के जो लोग हैं वो ये आपको बता रहे थे कि ये गलत हो रहा है, और अब आप देखिए फाइनली सेबी ने सुन ली है। कल अगर आप हमारा शो देख रहे थे 10 बजे के आसपास, ये सारे ब्रोकिंग स्टॉक्स पर देखिए तेजी करने की राय दी गई थी। जेएम फाइनेंशियल्स पर बात हुई थी, एबी मनी पर बात हुई थी, और देखिए ये वो पूरा का पूरा स्पेस है जो आज भी फिर बजिंग रहने वाला है। मयूरेश जोशी जी, मतलब इससे बढ़िया बात तो हो ही नहीं सकती। आपने कैसे रीड किया इस सर्कुलर को, बताइए सर। बहुत बढ़िया सर्कुलर है हेमंत जी, आई थिंक, एंड इट हैड टू रोल बैक थोड़े हफ्ते पहले, आई थिंक, बट देर से आया बट आ गया है, एंड दैट इज वेरी वेरी पॉजिटिव ब्रॉडर मार्केट्स के लिए। तो मुझे लगता है आई थिंक जो मार्जिन की दिक्कतें हो रही थी बाइंग सेलिंग के टाइम पे, आई थिंक ऑल दैट इज बिहाइंड, और ब्रॉडर मार्केट्स में आई थिंक जो आप राइटफुली कह रहे थे, आई थिंक जो अभी मोमेंटम दिखेगा वापस, आई थिंक दैट कैन बी ट्रेमेंडस। सर्किट से चिपकते थे पहले शेयर, वो वापस लगते हुए नजर आएंगे। आजकल देखिए 10-15% पर आकर